पारी की शादी थिक हो गई है। पारी, कौन है तुम? कॉल पे बात कर रहे थे। आज के एपिसोड में करण बार बार रियो का वेट कर रहा होता है और परेशान होकर कहता है कि रियो अब तक आया क्यों नहीं। वो खुद से ही बोलता है कि अब रियो फिर यही कहेगा कि डैड उसे टाइम नहीं देते। इतने में करण की मॉम का फोन आता है और करण तुरंत कॉल रिसीव करता है, लेकिन कॉल पर उसकी मॉम की आवाज़ बहुत हैवी होती है। करण टेंशन में आ जाता है और पूछता है कि सब ठीक है ना। वो बार बार इंसिस्ट करता है कि मॉम सच बताएं। फिर करण पूछता है कि क्या आर्यन के पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि उसने अभी नंदिनी से बात की थी और उसने तो सब नॉर्मल बताया था। करण फिर एक्साइटमेंट में मॉम को बताता है कि परी की शादी फिक्स हो गई है और मुन्नी और सलोनी भी प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि ये सब बहुत अच्छी न्यूज़ है और मॉम को खुश होना चाहिए, लेकिन उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है। करण समझ नहीं पाता कि अचानक उन्हें क्या हो गया। तब उनकी मॉम धीरे से पूछती हैं कि आज की डेट क्या है। करण डेट देखकर बताता है कि आज 13 मई है। ये डेट सुनते ही उसकी मॉम टूट जाती हैं और अंश का नाम लेकर रो पड़ती हैं। वो बहुत गिल्ट के साथ कहती हैं कि लोग बोलते हैं बच्चा माँ की जान होता है, लेकिन वो एक ऐसी माँ है जिसने अपने ही बेटे को मार दिया। करण उन्हें संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा मत बोलिए। फिर उनकी मॉम बताती हैं कि वो आज मंदिर जाकर अंश के नाम की पूजा करेंगी। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि अब जब उन्हें रियांश के बारे में सच पता चल गया है तो उनका मन करता है कि उसे भी साथ ले जाएं, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। करण समझ जाता है और कहता है कि सिचुएशन ही ऐसी है। फिर मॉम उससे कहती हैं कि वो किसी ऑर्फनेज में अंश के नाम पर खाना डोनेट करे और अगर पॉसिबल हो तो रियांश को भी साथ ले जाए। करण मान जाता है और कहता है कि वो रियो को बोल देगा कि किसी की डेथ एनिवर्सरी है। तभी पीछे से रियो की आवाज़ आती है और वो पूछ लेता है कि किसकी डेथ एनिवर्सरी है। करण तुरंत घबरा जाता है और फ़ोन कट कर देता है। रियो फिर कैजुअली पूछता है कि वो किससे बात कर रहा था। करण झूठ बोलता है कि आज उसके ग्रैंडपा की डेथ एनिवर्सरी है। रियो सरप्राइज होता है क्योंकि करण ने कभी अपने ग्रैंडपा के बारे में मेंशन नहीं किया था। करण सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहता है कि वो उन्हें बहुत मिस करता है और इसलिए आज डोनेशन करना चाहता है। फिर रियो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलेगा। रियो बिना मना किए हाँ बोल देता है। तब नियति उनके लिए चाय बनाने चली जाती है। जैसे ही वो वहां से जाती है, रियो के मन में डाउट और स्ट्रांग हो जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि ये किसी ग्रैंडपा की डेथ एनिवर्सरी नहीं लग रही। उसी वक्त करण धीरे से सच बोल देता है कि आज अंश की डेथ एनिवर्सरी है, मतलब रियो के असली फादर की। ये सुनते ही रियो शॉक हो जाता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और इमोशंस दोनों आ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से चेंज करने चला जाता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि आज ही उसके रियल डैड की डेथ हुई थी। दूसरी तरफ फैमिली में एक हैप्पी एनवायरनमेंट चल रहा होता है। सब लोग हितिक को टीज कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा फादर बनेगा। हितिक स्माइल करता है और थैंक्स बोलता है, लेकिन देव के बारे में सब मजाक करने लगते हैं कि वो तो बस मजे करेगा और सारा काम सलोनी करेगी। देव पहले ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन फिर सब उसे मोटिवेट करते हैं कि वो भी अच्छा फादर बन सकता है। बाद में प्रॉपर्टी और बच्चों को लेकर डिस्कशन शुरू हो जाता है। किसी ने बोला कि अगर ग्रैंडसन हुआ तो उसका प्रॉपर्टी में शेयर होगा। ये बात देव ध्यान से सुन लेता है और उसके दिमाग में अलग ही कैलकुलेशन चलने लगती है। वो सोचता है कि हितिक की ऑलरेडी एक डॉटर है और अगर उसके यहाँ सन हुआ तो शायद प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा उसके साइड आ सकता है। ये सब वो सिर्फ अपने मन में सोच रहा होता है। उधर मुन्नी और सलोनी को सब पैम्पर कर रहे होते हैं। सब उनकी क्रेविंग्स पूरी करने की बात करते हैं। देव अचानक बहुत केयरिंग एक्ट करने लगता है तो सब उसे टीज करते हैं कि इतना चेंज कैसे आ गया। वो बस ऑकवर्ड स्माइल देता है और कहता है कि वो बस खुश है। फिर बात परी की शादी पर आती है। सबको मैसेज मिलता है कि परी की वेडिंग जल्दी होने वाली है और सबको अटेंड करना है। ये सुनते ही अजय अपसेट हो जाता है। वो सीधा बोल देता है कि वो शादी में नहीं जाएगा। उसकी मॉम इंदिरा समझ जाती है कि अजय अभी भी परी को भुला नहीं पाया है। वो गिल्ट फील करती हैं कि उन्होंने अजय की बात पहले नहीं मानी। अजय ने उन्हें पहले ही बोला था कि परी बदल चुकी है, लेकिन गुस्से और पुरानी बातों की वजह से उन्होंने परी को एक्सेप्ट नहीं किया। अजय की मॉम और डैड दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने ही बेटे की खुशी छीन ली।
इंदिरा फिर अजय को समझाती हैं कि एक बार परी से बात कर लेनी चाहिए, शायद अब भी कुछ बदल सके। लेकिन अजय होपलेस लग रहा होता है। वो बस इतना कहता है कि परी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और उसे बढ़ने देना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नियति और रियो की तरफ। नियति डिसाइड करती है कि आज वो डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि अपने बेटे के रूम में डिनर करेगी और उसके साथ मूवी भी देखेगी। रियो को बताती है कि करण कितना बिजी रहता है और फैमिली के लिए कितनी मेहनत करता है। रियो भी अग्री करता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अंश और डेथ एनिवर्सरी वाली बात चल रही होती है। नियति कैजुअली पूछती है कि ऑर्फनेज में सब ठीक रहा ना। रियो हाँ बोल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसकी मॉम को तो ये भी नहीं पता कि आज उसके असली फादर की डेथ एनिवर्सरी थी। वो कंफ्यूज होता जा रहा होता है, क्योंकि करण भी उससे पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। फिर रियो एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछता है। वो 2003 के एक प्लेन क्रैश के बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या नियति को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद है। नियति कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि इतनी पुरानी बात वो क्यों याद रखेगी। रियो ऑकवर्ड फील करता है और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नई थ्योरी चल रही होती है कि शायद अंश की डेथ का कनेक्शन उस प्लेन क्रैश से है। इसके बाद परी और आर्यन ज्वेलरी देख रहे होते हैं। आर्यन परी से पूछता है कि उसे कौन सी रिंग पसंद है, लेकिन परी बार बार कहती है कि जो आर्यन चूज करेगा उसे वही पसंद आएगा। दोनों काफी नॉर्मल और कंफर्टेबल लग रहे होते हैं, लेकिन तभी परी को अजय का फोन आता है। वो थोड़ी अनईजी हो जाती है और कॉल रिसीव करती है। अजय वेडिंग कार्ड की बात करता है और परी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है। परी समझ जाती है कि अजय इमोशनल स्टेट में है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि सिचुएशन को और डिफिकल्ट ना बनाए, लेकिन अजय क्लियरली मूव ऑन नहीं कर पाया होता है। वो कहता है कि क्या सच में परी सोचती है कि उसकी शादी देखकर वो सब भूल जाएगा। अजय फिर परी से एक लास्ट मीटिंग की रिक्वेस्ट करता है। पहले परी मना करती है क्योंकि रात का टाइम होता है और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अजय बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि बस एक लास्ट बार मिल लो, उसके बाद वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। काफी इंसिस्ट करने के बाद परी फाइनली मान जाती है और कहती है कि वो घर के बाहर मिल लेगी। परी तुरंत आर्यन के पास जाकर बोलती है कि उसे इमरजेंसी में एक फ्रेंड से मिलने जाना पड़ेगा। आर्यन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो रिंग डिजाइन फाइनल कर देगा। परी जल्दी से वहां से निकल जाती है। बाहर अजय और परी की इमोशनल मीटिंग होती है। अजय डायरेक्टली बोलता है कि उसके पेरेंट्स को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो परी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। वो कहता है कि परी इसी बात से तो डर रही थी, लेकिन परी बहुत कामली कहती है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। अजय उसे बार बार पूछता है कि क्या सच में अब कुछ फील नहीं होता। परी पहले बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर फाइनली मान लेती है कि वो आज भी अजय से प्यार करती है। ये सुनते ही अजय इमोशनल हो जाता है, लेकिन परी साथ ही ये भी कहती है कि आर्यन ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। उसने कोर्ट में उसका साथ दिया, उसकी रिस्पेक्ट की और उसके पास्ट को जज नहीं किया। इसी वजह से वो आर्यन को हर्ट नहीं कर सकती। अजय कहता है कि परी दूसरों के लिए खुद के साथ गलत कर रही है। परी रो पड़ती है और कहती है कि वो उनके रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं कर पाई और उसे इसका रिग्रेट हमेशा रहेगा। वो ये भी कहती है कि अजय उसकी लाइफ का बेस्ट पार्ट था और हमेशा रहेगा, लेकिन अब वो आर्यन से शादी करने जा रही है और वो डिसीजन नहीं बदल सकती। अजय कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन हो जाता है। परी उसे समझाती है कि कभी कभी किस्मत के अगेंस्ट नहीं जा सकते। वो कहती है कि वो अजय की लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती, लेकिन लाइफ लॉन्ग फ्रेंड जरूर रह सकती है। ये सुनते ही अजय और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एपिसोड के एंड में एक बहुत शॉकिंग रेवलेशन होता है। किसी को ये बोलते हुए दिखाया जाता है कि जिस दिन अंश को गोली लगी थी उसी दिन इंडिया से यूएस जाने वाली फ्लाइट क्रैश हुई थी। फिर ऑफिशियल पैसेंजर लिस्ट दिखाई जाती है और उसमें अंश विरानी का नाम कहीं नहीं होता। इस रेवलेशन से क्लियर हो जाता है कि अंश की डेथ और प्लेन क्रैश की स्टोरी में कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। साथ ही एक और बात सामने आती है कि किसी को ये बोलते हुए दिखाया जाता है कि रियांश को उसका अपना घर मिले। ये सब सुनकर सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और एपिसोड इसी टेंशन के साथ खत्म होता है। तो हेलो गाइस, अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा रियो चुपचाप अंश विरानी के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। प्लान क्रैश की पैसेंजर लिस्ट देखने के बाद उसका शक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सास अंश में अंश का नाम होता है। वहीं करण के एक एहसास होने के लगता है कि रियो अब सच के बारे में बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ
परी के फैसले के बाद अजय पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन आर्यन धीरे धीरे समझने लगी है कि परी अभी भी दिल से अजय को भूल नहीं पाई है। इसी बीच फैमिली में प्रॉपर्टी और रियांश को लेकर नया टेंशन शुरू हो जाता है। एपिसोड के आखिरी में एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है जिससे बिरानी फैमिली को और भी चौकन्ना कर देता है। हुए सच सामने आने की शुरुआत हो सकती है। तो गाइस, आप लोग अभी कंटिन्यू कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले एपिसोड देखने के लिए तैयार हो जाइए। हम भी बहुत बेताब है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या नया टेंस लेके आएगा।